लिटाए थे वही हनुमान जी। संगम जी है। दोस्तों, मणिपुर में तकरीबन 1.5 से 2 बरस बीत चुके हैं। लगातार वहां पर हालात बिगड़े हुए और आखिरकार बड़ी खबर निकल कर आई। एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह से नाकाम और नाकारा साबित हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो 1.5 बरस 2 बरस तक नाकारा साबित नहीं थे, नाकाम साबित नहीं थे। लेकिन अचानक से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जबकि वहां हालात कैसे थे? महिलाओं से बदसलूकी हो रही थी, हमले किए जा रहे थे, किसी को बख्शा नहीं जा रहा था, आम हो या खास उनके घर पर टूट पड़े थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये राष्ट्रवादी, तथा कथित राष्ट्रवादी, सिर्फ पश्चिम बंगाल से, कभी झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे। इनकी जुबान कांट मार जाती थी कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग कर पाए। और अब देखिए, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया तो बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं कि जब हालात नहीं सुधरे तो हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज उसकी हकीकत दिखाने जा रहा हूं। एन बीरेन सिंह जो 2 साल तक इस पूरे हमले, इस पूरी अव्यवस्था के बीच जमे रहते हैं, आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया? वही खबर आपको दिखाऊंगा महाकुंभ से जुड़ी हुई। जा रहे हैं क्या महाकुंभ? जाने से पहले ये खबर जरूर देखकर जाइएगा। स्टोरी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जिस महाकुंभ में फिर से व्यवस्थाओं का रेला बताने की कोशिश की जा रही है, वह हालात बद से बदतर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर। दिल्ली चुनाव परिणाम के एक दिन बाद बड़ा सियासी उलटफेर। कल मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। शनिवार को विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे थे एन बीरेन सिंह। दावा किया गया है, जहां कल मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। शनिवार को विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे थे एन बीरेन सिंह। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कल शाम को पहुंचे राजभवन, जहां राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया इस्तीफा। इस दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा, राज्य के मंत्री और विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा ये घटनाक्रम वहां पर घटा है, तो देखिए उन्होंने छोड़ दिया। सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, पहले सुनिए। भाजपा के मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा कोई मृत आत्मा के जगाने से नहीं दिया गया, एक मजबूरी में लिया गया है। क्यों? पढ़िए। कल से मणिपुर असेंबली में सेशन की शुरुआत थी। बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, जो वे हर कीमत पर हारते। उनके खुद के विधायक उनके साथ नहीं थे। यही नहीं, जो 9 विधायक जेडीयू और एपीपी से उनके साथ आए थे, वो भी अयोग्य घोषित होने की कगार पर है। पर मुंह छिपाने के अंदेशों से दिया इस्तीफा। मणिपुर असेंबली सस्पेंड रहेगी तो सवाल पूछने का कोई तरीका ही नहीं है बीरेन सिंह से। एक और जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को बीरेन सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का भी आदेश दिया था, जहां वे राज्य में हिंसा भड़काने का दंभ भरते हुए सुनाई देते हैं। सीएफएसएल को 1 महीने में सीलबंद कवर में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आखिरकार एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और उनके आकाओं ने कहा कि अब इस्तीफा दे दिए। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, इनको पढ़ना चाहिए, यकीनन इनको सुनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन भी लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर की विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस जब मोशन लाने की बात की तो वीरेन सिंह जी भाग गए, भारतीय जनता पार्टी भाग गई। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति शासन जब 1 साल पहले लगा देना चाहिए था। जब कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की, तभी वीरेन सिंह जी से इस्तीफा क्यों लिया? वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, बीरेन सिंह को मणिपुर को जितना तबाह करना था कर दिया, अब उनके इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उनके इस्तीफे का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। यह इस्तीफा भी तब हुआ जब पार्टी के अंदर से ही बगावत होने लगी। कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, जनता में तो नाराजगी थी ही। बीजेपी हाईकमान यानी मोदी शाह को अगर उन्हें हटाना होता तो कब का हटा चुके होते, लेकिन उन्होंने उन्हें बनाए रखा क्योंकि वो मैतई बनाम ईसाई की सियासत कर रहे थे। बीरेन सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी शाह की नीतियां नहीं बदलने वाली। अब देखिए, राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी तरफ से इस पर किया है। फॉर नियरली 2 years बीजेपी सीएम बीरेन सिंह इंस्टिगेटेड डिवीजन इन मणिपुर, यानी उन्होंने हमेशा भड़काया। ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अलाउ किया कि जिस तरह के हालात वहां बने हैं, जैसे हिंसा, लोगों की जान जा रही है, इस तरह के हालात वहां पर लगातार बने रहे। और ये पूरी मंजूरी किसकी तरफ से? प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी। द रेजिग्नेशन ऑफ सीएम बीरेन सिंह, ये जो इस्तीफा हुआ है सीएम बीरेन सिंह का, ये दिखाता है कि पब्लिक प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र राजपूत ने भी किया,
नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसका जिक्र सुरेंद्र राजपूत ने भी अभी किया कि भाई हाँ जो सारी चीजें होने वाली थी, अब जब उसमें जाएंगे तब फजियत। इन्हें 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 सरकार गिरने का ज्यादा डर है, किसी जान जाने से डर। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, समझ लीजिए। इतने लोग मरे तो नहीं दिया, अब इन्हें डर था कि मुंह पर काले पुत जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार गिर गई, इसीलिए इस्तीफा दे दिया। लिखते हैं कि इसीलिए बाय द कांग्रेस हैव फोर्स्ड ए reckoning but the most urgent priority is to restore peace in the state and work to heal the wound of the people of Manipur। तो एक बार फिर से शांति की अपील करते ही राहुल गांधी नजर आए। संजय वर्मा लिखते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, जाने इस्तीफे से पहले का पूरा घटनाक्रम। 2 और 3 फरवरी को मणिपुर गवर्नर जनरल अजय भल्ला दिल्ली आए थे, उन्होंने गृह मंत्री मुलाकात की थी, राज्य के ताजा हालात पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एन बीरेन सिंह के कथित ऑडियो को लेकर CFSL से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। वीरेन सिंह के इस ऑडियो में सीएम द्वारा सूबे में हिंसा फैलाने की बात कही गई थी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन एन बीरेन सिंह दिल्ली आए थे। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने का समय मांगा था और दिल्ली में उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं हुई थी। तमाम पूरे घटनाक्रम उन्होंने समझाया है दिन बाय दिन कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। IBC 24 भी बताती है दिल्ली मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आपको घटनाक्रम समझने की जरूरत है। कल कांग्रेस पार्टी मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी और उससे पहले ही ये इस्तीफा बताता है कि इतनी घबराई हुई है बीजेपी। मैंने कहा ना, इन्हें लोगों की लाशों से, लोगों की जान से कोई परवाह नहीं, बस सरकार गिरने की जो कालिक है वो ना पुत जाए। इसीलिए केशव सिंह, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या? आज जो स्थिति है वो स्थायी समाधान की तरफ मोटा भाई का कदम है। कश्मीर घाटी की तरह राष्ट्रपति शासन और सुरक्षा बलों को शक्ति देकर आतंकवाद का खात्मा। जब भल्ला जी राज्यपाल बनाए तब ही कुछ संकेत मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा कदम केंद्र उठाने जा रहा है। जबरदस्ती लीपापोती ये भी करने में लगे हुए हैं। इतने दिन से तो कुछ कर नहीं पाए, अब याद आए 2 साल बाद। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए भी। टोटल टीवी हरियाणा, मणिपुर के सीएम ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र बोले अविश्वास प्रस्ताव हारने के डर से यह इस्तीफा दिया गया है। देखिए, सुधीर चौधरी ने बहुत वक्त पहले, आपको याद होगा, एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे, तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल पहले की घटना है। उस समय इस घटना को बड़ा असहनीय बताया था और कहा था कि तब तो एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के लिए तमाम को दिया एंगल भी कह रहे थे, लेकिन अब देखिए अब जाकर इस्तीफा दिया है। संदीप यादव जी, बिग ब्रेकिंग, देश संकट में है, केंद्र सरकार मौन है, गृह मंत्री मणिपुर की सरकार बचाने में लगे हुए हैं। इस बीच मणिपुर मुख्यमंत्री दिया इस्तीफा, बात मान ली गई सुधीर चौधरी की, यह दावा किया गया। मणिपुर सीएम का इस्तीफा, लेकिन मजबूरी में ही दिया बीरेन सिंह का इस्तीफा। उन तमाम लोगों, मीडिया और बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के मुंह पर करारा तमाचा है जो सब चंगा सी का घटिया खोखला दावा करते थे। सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हैं, ये तमाम चीजें अब आप समझ गए कि कैसे इन्होंने, अब आप सोचिए प्रयागराज में लेकर चलूंगा आपको, लेकिन प्रयागराज में भी तो यही कर रहे थे। ये कितने लोगों की मौत हो गई, आंकड़े छिपाना, वहां पर भी कह रहे हैं वहां सब चंगा सी, लेकिन आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। अब जरा ये वीडियो देखिए, एक गाड़ी रफ्तार चल रही है, लेकिन जो प्रयागराज के रास्ता है पूरा देखिए, पूरा ब्लॉक है, आप देखते चलिए, पूरा ब्लॉक कर रखा है। उमा शंकर सिंह हैं, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है, लिखा है कटनी से प्रयागराज के रास्ते की हालत देखिए, पूरा ब्लॉक कर रखा है रास्ता। यानी अब महाकुंभ जा रहे हैं तो संभल कर जाइएगा। फिर कहते हैं कि ऐसे हालात में भगदड़ जैसे हालात बन गए। महाकुंभ जाने की योजना बना रहे हैं, ये गौरव सिंह सेंगर हैं, वो लिखते हैं। तो उनके श्रद्धालुओं के लिए खबर है, प्रयागराज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से भरा हुआ है। प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। अभी जाने का विचार त्यागें, रील देखकर दिमाग को संतुलित रखें, चक्कर में न फंसें। जाम में फंसे तो कोई भी फोन काम नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अगर इसी भीड़ में जाना है तो बच्चों वृद्धों को बिल्कुल ना ले जाएं। ये साफ साफ कह दिया, लेकर बिल्कुल ना जाए, सच बात है। वहीं देखिए ममता त्रिपाठी, ये हालात क्या है यहाँ पर देखिए, एक वीडियो निकल कर सामने आई, अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये सब तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही। हो क्या रहा है, जाम ही जाम है भाई, बहुत लंबा जाम है। कितना लंबा जाम, आप देखते जाइए। ये देखिए ट्रेन में कहाँ चढ़ रहे, जहाँ ड्राइवर बैठता वहां पर भी घुस रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, देखिए तस्वीरों, कोई जगह नहीं जहां मिल रही वहां। ममता त्रिपाठी लिखती हैं, प्रयागराज की क्रेप जाने वाली हर सड़क पर ऐसी ही कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। भीषण भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। जाम में फंसी कई कारों में आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। सन्यासी मुख्यमंत्री जी का पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं
फिलहाल ये बात भी सच है, भी वही उनका परिवार है वो करे कार्यक्रम। पुनीत सिंह लिखते हैं इलाहाबाद में चौतरफा बड़ी पार्किंग बनाई गई है। मिर्जापुर एमपी के रूट के लिए नैनी में मेवालाल बगिया के आगे बड़ी पार्किंग है। इसके बाद कानपुर और दिल्ली से आ रहे लोगों के लिए नेहरू बस अड्डे पर बड़ी पार्किंग है। इधर फाफामऊ, बेला, कछार में बड़ी पार्किंग है और अंदावा में बड़ी पार्किंग बनाई गई। इसके बावजूद प्रशासन ने बाहर से आ रही गाड़ियों को धड़ल्ले से संगम क्षेत्र तक जाने दिया। अब हालात एकदम खराब है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम है, लेकिन लोग एकदम परेशान हैं। लेकिन अब सब भगवान भरोसे है, ये दावा किया जा रहा है। हर तरफ का है, देखिए कटनी से प्रयागराज की दूरी 300 किलोमीटर। हालात यह है कि इस रास्ते पर जगह जगह जाम है। अब तो स्थिति यह भी है कि पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील कर रही है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। अभिषेक उपाध्याय ने भी तस्वीरें जारी की, देखिए किस तरह का हालात हैं। दोनों तरफ की वीडियोज आप देखते चलिएगा, हर तरफ आपको जाम के हालात नजर आएंगे। ज्ञानंद शुक्ला ने पहले इसे ट्वीट किया था, बड़े पत्रकार हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे ध्वस्त व्यवस्था, कुछ दिन में रोम के जलने पर नीरो के बंसी बजाने की कहानी पुरानी पड़ जाएगी। इस दौर में अनुभवहीनता, अयोग्यता, निरंकुशता की ऐसी अद्भुत मिसाल गढ़ी जा रही है कि इसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।